बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो इन्वर्टर्स के अंदर जो डिफरेंट फॉल्ट कोड्स आते हैं उनकी जो है कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसका क्या हल है और किस तरह से हम खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये 3 तरह के यूज़र मैनुअल अपने सामने रखे हुए हैं। जिस तरह कि आपको पता है हर इन्वर्टर के अंदर कंपनी की तरफ से एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है। तो आप जो है जब भी प्रोडक्ट कोई भी इन्वर्टर बाई करें, आज की जो वीडियो है ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स की रेंज के बारे में, जिसमें तमाम कंपनीज़ के इन्वर्टर्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ज़्यूनिक है, फ्रोनस, इन्वर्क्स, मैक्स पावर। इसके अलावा तमाम ऐसी कंपनी जो हाइब्रिड इन्वर्टर 1 kV से लेके 12 किलोवाट तक बना रही हैं, क्योंकि इन इन्वर्टर्स की जो रेंज है इसके अंदर तकरीबन तमाम कंपनीज़ के जो हैं फॉल्ट कोड एक ही तरह के होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट के साथ हर कंपनी का जो है वो एक यूज़र मैनुअल उस मॉडल का मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप उस यूज़र मैनुअल को अपने पास महफूज रखें, और अगर आप उसको हार्ड कॉपी महफूज रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी रख सकते तो आप अपने जो है मुतलका वेंडर से जिससे आपने प्रोडक्ट बाई की है या इंस्टॉलर्स, आप उससे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें आप इसकी PDF फॉर्म भी शेयर कर दें। तो फॉल्ट आने की सूरत में आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में भी उसको देख सकते हैं और इस तरह आप अपनी परेशानी से बच सकते हैं। काफ़ी लोगों के ये फिर सवालात आते हैं, अपने इंस्टॉलर्स को रात को फ़ोन कर रहे होते हैं या किसी भी ट्रबल शूटिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो ख़ुद भी परेशान हो रहे होते हैं। और अक्सर जो है उनका वेंडर या उनका इंस्टॉलर जो है वो मसरूफ़ होता है, तो उनसे वो रब्ता नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है आप ख़ुद ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो जिस तरह कि हर कंपनी का जो है यूज़र मैनुअल उसके अंदर मौजूद, तो हर कंपनी का यूज़र मैनुअल जो है आपके पास उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ जो है ना, ये एक यूज़र मैनुअल है फ्रोनस कंपनी का, ये हमारे पास एक ज़्यूनिक कंपनी का छोटे मॉडल्स का है, ये हमारे पास एक 4-5 किलोवाट का है। तो इन तमाम का जो है फॉल्ट सेम होते हैं। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, ये एक इवेंट लिस्ट जो है कंपनी की तरफ से, एक जो है मैन्युफैक्चर कंपनी की तरफ से हर यूज़र मैनुअल के तकरीबन लास्ट पेजेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। इस पे आपको देखें फॉल्ट रेफरेंस कोड मिल जाएंगे। इसमें 2 तरह के फ़ॉल्ट होते हैं, एक फ़ॉल्ट होते हैं और एक वार्निंग होती है। जो कुछ फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं जो आम रूटीन में रोज़मर्रा की तमाम लोगों को फेस करने को मिलते हैं और उनको उनका सलूशन नहीं पता होता कि हम उसको ईज़िली ख़ुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 01 फॉल्ट कोड। अक्सर जिस तरह आजकल हमारे पंजाब साइड पे आप देख लें या उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 2 फॉल्ट कोड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड 02 आता है और फ़ैन लॉक का अक्सर आ जाता है 01 का। तो जब भी 02 का ऑप्शन आए, सबसे पहले आप देखें अपने इन्वर्टर को कि इसकी ट्रबल शूट हम कैसे कर सकते हैं। आप इन्वर्टर को जो है वो बंद कर दें, उसको अगर आप उसके डस्ट फ़िल्टर चेक करें उसमें मट्टी तो नहीं है, यहाँ जहाँ पे आपने इन्वर्टर लगाया है वहाँ पे हीट ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से आप उसको रीस्टार्ट करके और उसकी जो है उसको ब्लोअर लगा के आप इन्वर्टर को कूल डाउन करके दोबारा से चलाएँगे तो आपका इन्वर्टर ओके हो जाएगा। इसी तरह से 0 फॉल्ट का जो है 90% लोग फॉल्ट जो है वो फॉल्ट ये जो है वार्निंग आ जाती है कि बैटरी लो है। तो 0 फॉल्ट का अक्सर जो है आपको बताने का मकसद ये है कि ये फ़ॉल्ट कोड आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। जब भी आपकी इन्वर्टर की स्क्रीन पे ये फ़ॉल्ट कोड आएँ तो आपको फ़ौरन से पता लग जाए कि मैं इसकी कैसे जो है इसका मामला और इसका कैसे मैं इसका सलूशन फ़ाइंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि नए-नए जो लोग हैं जिनको फ़ॉल्ट कोड नहीं पता, तो वो अपने पास यूज़र मैनुअल अपनी प्रोडक्ट की लाज़मी अपने पास हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में अपने मोबाइल में सेव रखें। तो जो चंद एक फ़ॉल्ट जो कॉमन फ़ॉल्ट्स हैं आज मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको, कि जो तकरीबन हर बंदे को फेस करने में डेली लाइफ में मिलते हैं। बेसिकली ये फॉल्ट कोड तब आते हैं जब आपकी कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई ओवर वोल्टेज हो सकते हैं, लोड ज़्यादा डिवाइस के ऊपर उसकी कैपेसिटी से जा सकते हैं आप, या बैटरी लो का आ जाता है। कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगा जो जिन फॉल्ट्स की आने की सूरत में आपको सर्विस सेंटर यूनिट लेके जाना पड़ता है। कुछ फ़ॉल्ट ऐसे हैं जो आप घर में ही हल कर सकते हैं, और कुछ वार्निंग्स ऐसी होती हैं जो फ़ॉल्ट नहीं होते, वो वार्निंग देता है। आप उनको रीस्टार्ट करें इन्वर्टर को, तो आपका इन्वर्टर जो है दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं बाकी आपको यूज़र मैनुअल भी डिफरेंट कंपनीज़ के दिखा रहा हूँ कि तमाम कंपनीज़ के तकरीबन जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं
उनके फ़ॉल्ट कोड भी सेम होते हैं और उनमें जो है आपको उनके सॉल्यूशन भी जो है सेम ही होता है। जैसा कि आप ये कोड देख सकते हैं, इसमें भी तमाम फ़ॉल्ट कोड सेम है और उनका सॉल्यूशन भी सेम है। हो सकता है कि कुछ इन्वर्टर्स के अंदर आपको जो है वो नंबरिंग थोड़ी बहुत अप डाउन मिले, लेकिन फ़ॉल्ट कोड सेम ही होते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको कि फ़ैन लॉक का ऑप्शन बहुत कम आता है। सबसे ज़्यादा जो है ओवर टेम्परेचर जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, 02 को फॉल्ट आता है। इसमें आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट करें, उसके अगर फ़ैन अपना चल रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कोई डस्ट वगैरह आई हो, कोई ऐसा मक्खी वगैरह फंस गई हो कि फ़ैन चल ना रहा हो, तो उसमें 01 का ऑप्शन आ सकता है। आप फ़ैन को देखेंगे, फ़ैन्स दोनों ओके हैं, चल रहे हैं। 02 के अंदर जो है आप चेक करें कि आपका जो है इन्वर्टर्स के साइड पे डस्ट फिल्टर्स अगर मौजूद हैं तो उनमें मिट्टी तो नहीं है, या इन्वर्टर जहाँ पे लगा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं है। हीटअप ना हो, आप इन्वर्टर्स को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। इसके बाद 04 जो है कॉमन एक फ़ॉल्ट कोड है जिसमें बैटरी लो का ऑप्शन होता है। जब आपकी अक्सर लाइट वगैरह मौजूद नहीं होती या सनलाइट शाम में नहीं होती, आप एकदम लोड चलाते हैं और बैटरी चार्ज नहीं हुई होती, तो 04 का फॉल्ट कोड आ जाता है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इन फॉल्ट्स पे, यार हमारा इन्वर्टर जो है वो कहीं ख़राब ना हो गया हो। तो ये काफ़ी सारे ऐसे फॉल्ट कोड है जिसमें आपका इन्वर्टर डैमेज नहीं होता, ये आपको एक एरर देके इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो उसमें आप इन्वर्टर को कम्प्लीटली शट डाउन करके दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो आपका इन्वर्टर दोबारा चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से 07 का जो है ऑप्शन है और 08 का है। उसके बाद 09 का जिसना फॉल्ट कोड है। अब 09 की हम बात करें तो इस केस में जो है इन्वर्टर के अंदर जो है इंटरनल डैमेज होते हैं। मोस्टली 90% केसेस में इस तरह से होता है कि आपको इन्वर्टर जो है वो सर्विस सेंटर कंपनी के मुतलका लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कुछ फॉल्ट कोड्स हैं। इसके साथ साथ आपको ये लाजिम है आपके लिए कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आपने जिस कंपनी की बाय किया है उसका यूज़र मैनुअल आपके पास लाजमी मौजूद होना चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी में हो चाहे सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम आने की सूरत में आप यूज़र मैनुअल से अपना सलूशन फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कुछ वार्निंग्स होती हैं, उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास 01 की वार्निंग आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया वो फॉल्ट कोड की होती है। अगर बैटरी ओवर चार्ज हो रही तो 03 की वार्निंग आ जाएगी। अच्छा, वार्निंग में ये होता है कि वार्निंग के साथ आप देख रहे हैं एक निशान बना रहा है आपको वार्निंग का, और एरर के साथ आपको ERR एरर का भी ही लिखा आ रहा है साथ। तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि एरर में और फॉल्ट कोड में वार्निंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो है फिर आपको अक्सर और जो है वो ओवरलोड का 07 का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इन्वर्टर की कैपेसिटी से ऊपर लोड डालते हैं तो आपको ये 07 का फॉल्ट कोड शो करता है। इसके अलावा आपको एक फॉल्ट कोड आम रूटीन में 10 नंबर का मिलेगा जिसमें जो है वो वापडा इनपुट जो है वोल्टेज अगर कम है तो वो होता है। इसके अलावा कुछ फॉल्ट कोड जैसे 52 फॉल्ट है, 53 फॉल्ट है, इसमें अक्सर आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट करते हैं तो हो जाता है, वरना आपको कंपनी के सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉल्ट कोड्स आपके सामने भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। आप किसी भी ट्रबल शूटिंग की सूरत में अपने इन्वर्टर के यूज़र मैनुअल को चेक करके आप अपना जो है ख़ुद ही इसका सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और आजकल जो न्यू इन्वर्टर्स आए हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। जो हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आपका बैटरीज़ के साथ लगा हुआ है और वो BP को ऑप्शन दे रहा है, दैट मीन्स कि आपके इन्वर्टर में फ़ॉल्ट है। अगर आपका इन्वर्टर ऑन ग्रिड मोड पे विदाउट बैटरीज चल रहा है तो दैन इसका मतलब है आपका इन्वर्टर ओके है। आपका जो BP का जो है अक्सर लोगों को नहीं इल्म होता, वो कहते हैं यार BP का फॉल्ट दे रहा है। तो ये BP का फॉल्ट नहीं है, बेसिकली ये बैटरी पावर नॉट कनेक्टेड का एक इंडिकेशन दे रहा होता है जब आप किसी हाइब्रिड इन्वर्टर्स को जो है ऑन ग्रिड मोड पे यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट बैटरी। तो ये हर वक्त जो है BP के ब्लिंक करता रहेगा, ये फॉल्ट नहीं है। ये बेसिकली आपको एरर दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपको जो है कुछ फॉल्ट कोड देखने को मिल रहे होंगे। तो तमाम फॉल्ट कोड्स जो हैं उसके साथ साथ उनकी इंडिकेशन, उनका आइकॉन और उनके जो है वार्निंग में आप किस तरह उनको सलूशन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें एक यूज़र मैनुअल के अंदर आपको मिल जाएंगी जिस भी प्रोडक्ट का होता है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास एक इन्वर्टर इस टाइम रनिंग मोड में है फ्रोनस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं जब भी फॉल्ट कोड आएगा तो यहाँ पे जो है वो आपका आइकन बना आ जाएगा। जो पुराने इन्वर्टर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो उनका इस साइड पे जो है फॉल्ट इवेंट जो भी है शो हो रहा होता है। तो इस तरह से स्क्रीन पे आपको कुछ कंपनीज़ की जो है लोकेशन चेंज हैं, किसी का इस तरफ आ रहा होता है, किसी का राइट साइड पे आ रहा होगा, किसी का अपवर्ड जो है लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा होगा, लेकिन फॉल्ट कोड आपको इसी स्क्रीन पे आ रहा होगा।
और जिनके अंदर RGB लाइट्स ब्लिंक इन्वर्टर्स में जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, उनके अंदर आप जब 04 का एरर आ रहा होगा तो आपको रेड लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक करती हुई मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्क्रीन पे जो है इन्वर्टर की फॉल्ट कोड को भी ट्रेस कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।